समुद्र से पार होना चाहते हैं। अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। वृद्ध बोला, मैं प्रातःकाल ही तुम्हें समुद्र के पार छोड़ आऊँगा और सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गृद्धराज ने शीघ्र ही उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। वे सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर के चौक को साफ करके उसे प्रत्येक दिन लीप कर सुंदर बना देते थे। इस प्रकार करते करते वहाँ उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों और बहुओं से पूछा कि यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लीप दिया करता है? मुझसे कहो। उन सभी ने एक साथ ही कहा कि यह हमारा किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात किसी एक दिन वह धोबिन रात्रि को छिप कर बैठ गई। उसने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती उसका भाई आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि मेरे घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस पाप से मेरी जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नाम की देव स्वरूपा बहन है ना, इसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही वैधव्य योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे से ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से चली चलूँगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। यदि कभी मेरे देश में मेरा व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक उसका सब वैसा ही रहने देना और उसकी रक्षा करना। किसी के कहने से किसी को भी उसे जलाने मत देना। यह आज्ञा पुत्र और वधुओं को स्वीकार कर लेने पर वह सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र को पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कोई कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवती प्रसन्न होकर उसकी पूजा करने लगी। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देशांतर से अपनी बहन के लिए योग्य वर लाने हेतु उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण वर को ले आया, जो कि उसकी बहन के समान ही गुणवान था। परंतु उस धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे। सोमा शांत बैठी रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। तब रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार विवाह कार्य से निवृत्त हो और व्रतराज को बतलाकर धनवती से आज्ञा ले सोमा अपने घर चली गई। इस प्रकार वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी और अपने घर को चली गई। इसी बीच में सोमा के घर पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा, फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उसे उस समय मृतकों को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप किसी एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत दुखित रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके बोझ से अत्यंत दुखित हो रो रही हूँ। सोमा बोली कि हे वृद्धे, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई को स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा, हे पुत्री, इस मूल का भार बहुत भारी है, इसे उतार कर तनिक ठहर जा, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली, मैं आज मूल और तूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात
नदी के किनारे उत्पन्न एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजन की। शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं लगाईं। भीष्म जी बोले कि जब उसने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की तभी उसके जमाता, पति, पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र और जमाता को जीवित देखा। वह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सब को पाकर कृतकृत्य हो गई। सब बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगीं। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वह सब कैसे जीवित हो गए और कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यह बताओ। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति, जमाता और पुत्र मर गए थे। हे वधुओं, ना मैंने तूल ही छुआ, ना मैंने मूल को स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके 108 प्रदक्षिणाएं लगाईं। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में ले 108 प्रदक्षिणा लगाईं। उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करके अपना वैधव्य समाप्त करो और सदैव सौभाग्य प्राप्त करो। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपनी वधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पौत्रों के साथ उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महत्व और विधि तो आपने सुना दी। भीष्म जी बोले, इसे जो स्त्री या पुरुष करता है उसका वैधव्य समाप्त हो जाता है। भीष्म जी बोले, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए यह भी विस्तार से सुनाता हूँ। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो यह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन होकर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल मंत्रों में विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा मंत्र का अर्थ है, हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि, स्थिति और संहार के कर्ता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्ट शवस विष्णु भगवान, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वस्थ होतभुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वस्थ की पूजा का मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत पीपल के वृक्ष, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्मरूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजा विधि समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर और कांसी के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य अर्थात खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणा पूर्ण ना हो जाएं, तब तक प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुवासिनी अर्थात सुहागन स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कह दी है। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है, सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल, पुष्प, भक्ष्य पदार्थ अर्थात लड्डू, पेड़ा इत्यादि और विष्णु वस्त्रादि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और कुटुंब के कुशल क्षेम की इच्छा रखने वाली स्त्री को इसे विधि पूर्वक शीघ्र ही करना चाहिए। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोलो सोमवती अमावस्या की जय।
माँ सोमवती सबके सुहाग की रक्षा करना और सबको सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करना। इस कथा को सुनने मात्र से ही सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सोमवती अमावस्या का व्रत करने से सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। बोलिए सोमवती अमावस्या माता की जय।